चलो देखो, हमने जब से कि हमने बताया था कि त्रिभुज का एरिया कितना होता है। अच्छा, ये चैप्टर का नाम पहले बता दूँ, ये है ईरवन का सूत्र। हाँ, ईरवन का सूत्र, क्लास 9 गणित। ठीक, इस आगे चैप्टर लिख दो ना, क्लास CH ईरवन के ऊपर। चैप्टर यार देखो, पुराने वाले जो बुक थे उसमें 12 चैप्टर है, और जो नई वाली बुक हुई है जो कटे हैं वो 10 चैप्टर। फिर उनका देखो, हम पढ़ते थे जब हमारे पास कोई ट्रायंगल होता था या कोई त्रिभुज होता था, उसका एरिया निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, 1/2 इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई ना, लंबाई गुणे ऊंचाई, या इंग्लिश में सिर्फ बोलते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है, कोई सा बना दो, A B और ये C है, तो ये जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, लंबाई या बेस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये इसकी ऊंचाई या हाइट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं हाइट उसकी देर की है 5 क्या 10 कर देता हूँ, 10 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई अगर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी एरिया कितनी आएगी, कितना बताओगे आप, ट्रायंगल का एरिया कितना है, देखो 1/2, लंबाई कितना है 12, ऊंचाई कितना है 10, तो करो कितना, 2 से काटेंगे 6 60, और सेंटीमीटर की क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। समझ में आ गई बात। यस। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला वहाँ पे वैलिड है जहाँ पे आपको बेस पता है और उसकी हाइट पता है। कहीं कहीं ऐसा होगा तुम्हें हाइट पता नहीं होगा, तो यहाँ पे फार्मूला फेल हो जाता है। अब वो उसी के लिए ये चैप्टर बना है, इसके बारे में हम देखेंगे आराम से। देखो, सपोज करो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, A B और ये C। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ, A B और ये C। ABC एक ट्रायंगल है। अब सपोज करो इसकी लेंथ दे रखी है कितनी है, ये हो गया 13, और ये हो गया 12, और ये हो गया 5, और इसमें एक दे रखा है कि ये जो आपस में एंगल है ये 90 डिग्री है, जबकि सब दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा सपोज करो ये इसको अगर ऐसे होता, ये बोल देता कि 90 डिग्री है, और ये इसको मिला देते, और ये 12 हो जाता, ये 5 हो जाता, अब ये 13 हो जाता। ठीक है बेटा, अब इसमें तुम्हें ये इसका एरिया निकालना है। तो इसमें देखो, जो अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, ऐसा भी हो जाएगा, ये कर्ड क्या हो जाएगा 12, नहीं ये 12 कर दो, और ये कर दो 5, ये कर दो 13, सपोज ऐसे हो जाता। तो यहाँ से आपको तो हाइट पता है और बेस भी पता है, तो यहाँ जो एरिया बता दोगे तो 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 12, तो 2 से काटो कितना 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगा। लेकिन सपोज करो ये डिफरेंट हो जाए, एक दूसरे ट्रायंगल, देखो सपोज करो ये एक ट्रायंगल कुछ रैंडम बना देते हैं, 5 7 और ये 8 हो जाए, A B और ये C हो जाए। अब तो हमें इसकी ये वाली हाइट नहीं पता है, बेस पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, तो ये हाइट कैसे निकालोगे? है कोई तरीका? तो सपोज करो इसको आसान करने के लिए एक यूरोन्स फार्मूला आता है, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो उसमें बोलता है जो ट्रायंगल का एरिया होगा बेटा, स्क्वायर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये इसका फार्मूला अगर याद कर लोगे, आप कोई भी ट्रायंगल होगा जिसका तीनों साइड पता होगा वो आप बता दोगे।
और जो यहाँ पे s होगा वो हो जाएगा a + b + c/2, ठीक है, ये c हो जाएगा। और याद रखना ये ए बी सी क्या है, जैसे कि कोई ट्रायंगल बनता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सपोज करते हैं ये ए के सामने की लेंथ इसकी ए है, बी के सामने इसकी लेंथ बी है और सी के सामने इसकी लेंथ सी है। तो ए बी सी हमें यहाँ पे इसकी साइड लेंथ होगी ना, त्रिभुज के 3 साइड होते हैं, तीनों की लेंथ ए बी सी है। अगर वो पता है हमें तो हम ऐसे यहाँ से निकालेंगे और इस ट्रायंगल वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, नेमिंग कर दें इसको। ये ए है, ये बी है और ये सी, और इसमें जो दे रखी है ये दे रखा 40 मीटर और ये आपको पता है 24 मीटर और ये आपको दिया है 32 मीटर। तो यहाँ से हमें पूछा गया है आपको इसका, इस ट्रायंगल का क्या बताना है, क्षेत्रफल आपको बता रहा है। तो क्या लगाओगे, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एस निकालेंगे। तो एस निकालो बेटा, ये हो जाएगा, सबको जोड़ो, यानी a + b + c/ क्या था 2 था। तो सबको जोड़ो, a b c तीनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, a कितना है मान लेते हैं, a इसके सामने ये a हो जाएगा, इसके सामने ये b हो जाएगा, इसके सामने ये c हो जाएगा, ठीक है। a कितना है 40, b कितना है 24, c कितना है 96 बटे 2, 96 आ रहा है जोड़ने पे, सब जोड़ देंगे 96 जोड़ो इसको। 96 40 20 कितना होता है 60, 60 30 90 हो गया। लेकिन इसमें कई वो भी तो है, 4 2 6 96/2, बताओ कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16 48। एस इसकी यूनिट किस में आएगी, मीटर में ही आएगी ना? और ये क्या होगा, जैसे कि एक हमें कोई ट्रायंगल अगर मिलता है, अगर हम इन तीनों साइड को जोड़ देते हैं तो किसी भी ट्रायंगल का क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो लेकिन ये परिमाप का आधा कर दिए, इसलिए जो एस होता है बेटा उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसका है, ये त्रिभुज। समझ में आ रहा है, ठीक। तो एस निकल गया, लेकिन हमें तो निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया का फार्मूला रखो, एरिया का फार्मूला क्या था, हमने निकाला था S - A S - B S - C। ठीक है, रखो। S की वैल्यू बताओ, इसकी 48, 90 48 आएगा, 48 माइनस A की वैल्यू कितनी आई थी, 40, 40, ठीक है। और 48 माइनस 24 24, 32 32, 48 माइनस 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 48 का 48 रहने दो, इसका घटा के बताओ 8 हो जाएगा गुणे में, इसका बताओ यहाँ 28 वैसे गुणे करना। हाँ इसका सही रुको, इसका 24 होगा, 24 एक मिनट ये हटा देता हूँ, ब्रैकेट हटता था मैं, देखो 8 हो गया और इसका 24, 24 और इसका 16 16 16। हाँ। अब मुझे बताओ Yes, किसका किसका स्क्वायर रूट आपको पता है, सही सबको पता है। 16 का पता है, सीधे मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको काट दो। और किसका पता आपको, 8 का, 8 का पता है, 8 का तो नहीं पता ना, अरे 8 का कहाँ है, 8 का स्क्वायर रूट नहीं 8 का होता होता। है। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 4 into 2 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, हाँ। 4 के यानी यहाँ 2 से निकल जाएगा ना, 4 गुणे अंदर बच जाएगा क्या, 4 इसका बच जाएगा अंदर 2, अंदर 2 बचेगा ना। 24 का क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 4 4, वहाँ से भी 2 निकल जाएगा ना, वहाँ से 2 निकल जाएगा, बचेगा वहाँ पे 6 गुणे 4 था ना, वहाँ 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 गुणे 2 बचेगा, 24, 6 गुणे 4 था, 2 बाहर 6 बच गया। और यहाँ इसको क्या निकाल सकते हैं, 48, इसका 8 गुने 6 नहीं। 8 गुने 6 हाँ 8 गुने 6 8 गुणे 6 कर दो, 8 6 48,
चलो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, लंबा पड़ जाएगा। देखो इसको मैं कलर चेंज, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 48 को लिख दो, छोटा छोटा करो, 8 गुणे कर देते हैं 6, ठीक है। और ये 8 था, ये 8 रहने दो गुणे। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 और 16 को 16 रहने दो। अब देखो सबका पता होगा तुम्हें, 8 यहाँ 2 बार है तो 8 निकाल दिया। अब 6 भी 2 बार है, 6 भी निकल गया। 4 का 2 पता ही होता है और 16 का 4, सही है। अब सब बार निकल गए। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करके, इसका ये 16 46 8 48 बताओ। ये देखो 6 दूनी 12, 12 8 कितना होता है 96, 96 गुणे 4 करो 384 384। यूनिट क्या है, यूनिट मीटर पर किलोमीटर सेंटीमीटर, मीटर था मीटर। क्या आ जाएगा, मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई उधर मीटर स्क्वायर। ये लिखो, लेकिन यहाँ से लिखो, यहाँ से ये था ना, यहाँ से कॉपी का हाल क्या हो ये गया? लिख लिया हो, नहीं शुरू से लिखो, क्या दिक्कत है। चार्ट कर दिया मैंने। चले आगे। यस सर। चलो। बेटा देखो क्वेश्चन लिखो। तब चित्रवाद से कम बता देंगे। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। और इसमें दिया है 2 भुजाएं दिया है आपको, 2 भुजाएं दे रखी है। उनकी लेंथ कितनी दे रखी है, पहले का दे रखा है 1 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। और इसमें एक और चीज़ दे रखा है, परिमाप आपको दिया है। परिमाप किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें एरिया निकालना है, बताओ। इसमें देखो जो इसमें पिक्चर बनेगा, क्या बनेगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा पिक्चर हमारे पास, 2 लेंथ दे रखी, कोई सा भी मान लेते हैं ये 8 है और ये 11 है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक बेटा। A B C, ये 8 हो गया 11, लेकिन ये कितना है ये हमें नहीं पता है 32 है। जब तक हम, हाँ ये परिमाप है भाई, लेंथ तो 2 ही दे रखा, लिखो मत बेटा अभी समझो। तो ये 8 हो गया, ये 11 हो गया और ये हमें नहीं पता। जब तक हमें नहीं पता हम एरिया उसको निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें जो एरिया निकालने का तरीका पता है, जो फार्मूला पढ़ा है क्षेत्रफल निकालने का, वो पता है स्क्वायर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक बेटा। अब ये है, लेकिन हमें ये S तो पता नहीं। लेकिन अब S क्या होता था, S को हम लिखते थे A प्लस B प्लस C बाई 2। हाँ नहीं, A प्लस B प्लस C। और यहाँ पे देखो ये परिमाप है, क्या है, परिमाप। और हमने परिमाप बताया था, वो परिमाप होता क्या था, A प्लस B प्लस C, सॉरी S C लिखना, A प्लस B प्लस C, ये परिमाप होता है। अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या परिमाप आ जाएगा। कितना है परिमाप, 32 दे रखा है। अब इसमें किसकी किसकी वैल्यू पता है, देखो A के सामने A हो जाएगा, B के सामने B हो जाएगा, C के सामने C हो जाएगा। हमें A पता है और C पता है, तो A कितना है 11, B हमें पता है नहीं पता है, C कितना है 8, इसको तो कितना हो जाएगा 32। ऐसे जोड़ के तो B बराबर हो जाएगा 32 माइनस में 8 में 11 जोड़ेंगे 19 घटा के बताओ कितना आ रहा है। 12 में से 9 गए, बचा 3 और 2 में से 11 बचे 11, 13, सही है। हाँ 13। यस सर, ठीक है। सर B मैं क्या करोगे, अच्छा ठीक करो। B की वैल्यू कितनी आएगी 13, अभी करना। तो यहाँ पर हमें S निकालना पड़ेगा पहली बात तो। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू से जी 11, B की वैल्यू 8 13 C की वैल्यू 8 बाई 2 करो, जोड़ो कितना आ रहा है, 32 आ गया। 32 टोटल 32 आ गया। हाँ 32 2 से काट दो 16 आएगा। कितना आएगा 16। 16, ठीक है।
अब इस फार्मूला में लिख मीटर देते हैं। स्क्वायर। हाँ, अब एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। एस की वैल्यू कितनी है? 16 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 11 हाँ 11। बी की वैल्यू 16 माइनस बी की 13 वैल्यू 13। 8 8। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 16 का 16 रहने दो, 16 में से क्या रह जाएगा? 5। 5 16 में से 13 जाएगा, 3 16 में से 8 जाएगा, 8। हाँ 8 ही। 8 2 16 ठीक, इसका बताओ कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट बाहर, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। 4। 5 का स्क्वायर रूट होता नहीं नहीं है, होता। वो अंदर ही रहेगा। 3 का भी नहीं होता। नहीं होता। इसका रहता है, 2। 8 का लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या क्या बचेगा? 5 बचेगा, 3 बचेगा और 1 2 बची बचेगा ना। तो इसको क्या लिख सकते? 4 दूनी 8, और इसको रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 5 या 15 दूनी 30। ये इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस ये लिख लो। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया? 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपने? नो सर चलो ठीक। अब की बार आप करोगे, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। ओके सर चलो बेटा, ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं, पहला दे रखा है 8 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, 8 सेंटीमीटर दे रखा है 18 सॉरी 18 और 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसका परिमाप आपको दे रखा है कितना? 42 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना, बताइए। ये मान लेते हैं ए वाला दे रखा है और ये बी वाला दे रखा है, दोस्त दे रखे हैं। चलो ठीक है, अब निकल बताइए। गई 21 है इसको देखो निकालो, इसको मैं वीडियो रोक देता हूँ, आप लोग करो, फिर उसके बाद चालू करो। चले देखो, देखो बेटा, हमें इधर इधर देखो, कोई भी ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल बना है। पहाड़ ट्रायंगल लग रहा है कहीं जगह ट्रायंगल। चलो, अच्छा से ट्रायंगल बनाता हूँ फिर तो। कैसे जब बोला वाले थे ये बना ही दो ना। ठीक है, चलो अब नेमिंग कर देते हैं। देखो, सपोज करो ये ए है और ये बी बी है और ये ये C है। सी। ए के सामने ए हो जाता है, बी के सामने बी हो जाता है, सी के सामने सी। अब मुझे बताइए ए कितना है? 18 यहाँ हो गया ए 18 सेंटीमीटर, याद रखना। बी कितना है? 10 10 सेंटीमीटर। सी हमारा कितना है? नहीं है अच्छा, सी हमें निकालना है होगा। Yes, sir. तो सी निकलेगा कैसे? क्योंकि हमें पता है देखो। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस की वैल्यू हमें कितना दिया है? 42। तो यहाँ हो जाएगा 42 इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी बताओ? 18। 18 और बी की वैल्यू नहीं है सर बी की वैल्यू 10 14 सी की वैल्यू 14 सी का तेरह नहीं बीस- पता ना, नहीं पता। डिवाइड बाई कितना हो मुझे पता गया? है। 2। अच्छा सॉरी इसलिए इसमें प्लस करके बयासी ना ना माइनस ना कर ना देंगे। वो नहीं है। एक्चुअली ये जो परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप थोड़ी दिया है, ये दिया है। ये एस की वैल्यू कितना देगा? 42। ठीक बेटा, एस की वैल्यू ये नीचे नहीं आएगा, वो तो मुझे दिमाग से हट गया। चलो, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 42 दे रखा है।
और जहाँ पे ए और बी की वैल्यू 18 और 10 दे रखा है, सी की वैल्यू हम निकालेंगे। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? 28 28 आ गया, तो सी हो जाएगा 42 माइनस 28 14 आ रहा सर। 14। हाँ ठीक, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना था परिमाप, तो उसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले एस बता दो कितना आएगा। शेष आ गया 21 हाँ? 21 42 का आप 42 का आधा कर दो। ए प्लस बी, अच्छा इसका भी आधा कर सकते हो। हाँ सीधा अर्ध परिमाप का आधा, तो 42/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21। ठीक है। अब हमें तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो जाएगा एस माइनस एस कर दिया इंटू एस माइनस ए बताओ। 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 18 21 माइनस का बी, 10 बी कितना है? 14 10 अच्छा हाँ 14 इंटू 21 माइनस सी की वैल्यू बताओ। 14 40। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट में 21 इंटू में 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा? सर ये आपका 3 3 हाँ हाँ 21 माइनस 10 11 21 माइनस 14। 8 ठीक है, सही हम 21 को लिख सकते हैं 3 क्या? इंटू 7 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अरे ये सब्ट्रैक्शन सही किए हो? यस सर। हाँ पूरा ठीक है। 11 से 4 के साथ। ठीक, तो क्या कह रहे हो तुम? सर 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। हाँ, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 3, तो यहाँ पे 3 2 बार हो जाएगा और 7 भी 2 बार हो जाएगा, तो 7 और 3 निकलेगा, तो 7 3 21। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 11। ये जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, यस सर। चलो ये हो गया। अब आप दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछो, बताओगे? यस सर। चलो पूछता हूँ। देखो इसमें भी हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन उसमें ये बोला गया है कि समद्विबाहु, मैं लिखता हूँ समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु किसे कहते हैं? और इसका जो परिमाप दे रखा है कितना है? परिमाप मतलब एस हो जाता है, नहीं सॉरी अर्ध परिमाप होता है। परिमाप नहीं होता। परिमाप का आधा परिमाप कितना हो जाएगा? समद्विबाहु किसे कहते हैं? 30। समान। आगे देखो, अभी बताते हैं बेटा। इसके दो भुजा। 30 सेंटीमीटर, हाँ। और उसकी जो बराबर भुजाएं हैं, समद्विबाहु में क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर जिसके है। 2 भुजाएं बराबर है, और वो जो दोनों बराबर भुजाएं हैं वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सही है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, ऐसे बता दो फिर मैं। बताइए। 24 30 को माइनस कर दो 6 आया। नहीं, पूरा सॉल्व करके मुझे बताइए। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये सी। सपोज करते हैं इसकी 2 भुजाएं कौन कौन से बराबर है? ए बी ये वाली इसके बराबर है, समद्विबाहु में यही होता है। हाँ तो इन्होंने कहा जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 12 है। कितनी है? 12 ये आपको तो पता नहीं है, तो ये निकालो और एरिया निकालो, बताइए। सॉल्व सॉल्व करके कॉपी दिखाओ। मल्टीप्लाई करना है क्या? चुप रहा तो यही करना एरिया है। निकालना बेटा, जो फार्मूला निकाला था वही तो है। दोबारा वही करना है यार। क्वेश्चन बदल जाता है जरा से, करो। समझ में नहीं आया मुझे। क्वेश्चन नहीं सुना? नहीं आया था जैसे आगे में रख लो। बचा का करो। a प्लस b प्लस c। चलो देखो, और कुछ नहीं करना। ज़्यादा गैप देके मत कर, फिर पेज में मांगना। अरे बदमाश नहीं, शांत रहो। चलो हो गया आपका। जैसे चलो सबसे पहले ये दे रखा है, क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप का मतलब हो जाएगा s/2, 15 का नहीं a + b/2, तो यानी s की वैल्यू हो जाएगा 30/2। कितना आ गया? 15। अब हमें देखो पता होता है कि जो a + b + c, यही कितना दे रखा है इसने? 30 दे रखा है। ठीक, अब इसमें किसकी वैल्यू पता है? दोनों मान की। लेते हैं छः लिख दो। c और ये b हो की- जाएगा और ये c हो जाएगा। a हमें नहीं पता, तो a निकालना। 24 b और c की वैल्यू कितनी है कि 24, तो a बराबर हो जाएगा 30 - 24, 6 आया। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब फार्मूले सीधे रख दो। क्षेत्रफल का जो फार्मूला 15 15 रूट 15 माइनस 6, 15 माइनस 12 15 माइनस 12, 15 माइनस 15 माइनस 12 12। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 15 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 3 नहीं नौ। 9 नहीं और ये 3 ये 3 ठीक।
तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है निकाल दो। 15 तो नहीं से कर सकता, 9 का कितना हो जाएगा 3, और ये 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ अंडर रूट 15 बच जाएगा। तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। एक और क्वेश्चन। चलो करवाते हैं, एक मैं बताऊंगा फिर आप करोगे, ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है टाइप का। देखो ऊपर देखो, यहाँ देखिए, चले। यस सर। देखो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, ठीक बेटा। इन्होंने बोला है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड है जिसकी भुजाओं का अनुपात, यानी भुजाएं ए बी और सी, इनका अनुपात कितना दे रखा है उन्होंने, 3, 5 और 7 ऐसा दे रखा है। और इसका परिमाप उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप को मैंने क्या बताया था, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, यही परिमाप होता है। और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी कितना, 300 मीटर, कितना 300 मीटर दे रखा है। अब इन्होंने बताया जो त्रिभुज बना है इसका आप क्षेत्रफल बता दो। देखो देखो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। मैं चेंज करता हूँ कलर 1 मिनट के लिए। देखो तो ए के सामने ये ए हो जाएगा, बी के सामने ये बी हो जाएगा, सी के सामने ये सी हो जाएगा, सही है। ए की वैल्यू मुझे बता दो कितना है। देखो सबसे पहले इसको समझो, ये रेशियो वाले चक्कर का होता है ना। हाँ, और इसी को हमें आसान बनाना है। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दे रखा है 3, 5, 7। अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू रख दो 3, बी की वैल्यू रखाओ क्या बताओगे 5, सी की वैल्यू बताओगे 7, लेकिन सिर्फ 3 नहीं 3x कर दो, 3 सही है, यही है, ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब इन्होंने देखा है ये जो दिया है ये जोड़ के दिया है, ए बी सी तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 300 आता है। क्या बोला, ए बी और सी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है टोटल 300 मीटर आता है। तो ए हमें कितना पता है 3x, बी कितना पता है 5x, सी कितना पता है 7x, ये टोटल कितना हो जाएगा 300। जोड़ो इनको, 5 3 15 7, 5 3 8, अच्छा 5 3 8 7 और 7 15, 15x। इधर कितना हो गया 300। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से काटोगे तो 2, 150 आएगा, 20 आएगा ना, डिवाइड करना है 15 ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। अगर x 20 है तो a कितना था 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू बताओ 60, 20 नहीं 60। b की वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा 5 गुणे 20, 20 पंचे। c की वैल्यू बताइए 7 गुणे 20, कितना हो जाएगा बेटा 140। यूनिट बता सकते हो क्या, मीटर क्या आएगा, ठीक है। अब हमें सब पता चल गया ए बी सी। अब हमें क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है, वैल्यू बतानी है। 300 में से माइनस स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो अभी हमें एस पता है, 300 का आधा होता है 150 कर देते हैं। चलो तो एस की जगह पर रख देंगे 150 गुणे 150 माइनस ए करके बताओ। 150 में से अगर 60 घटाओगे 90, 50, और 150 में से अगर बी कितना बेटा 100, कितना बच जाएगा 50। समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ। और 150 में से कितना घटाओगे 140, 10 बचेगा। अब इसका स्क्वायर रूट देखना मैं कैसे बताता हूँ। देखो मैं बस कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 0 देखो आपको कितनी बार, 1 2 बार दिख रहा है, तो 1 0 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1 0 एक बार और आएगा, लेकिन ये 10 होगा, ठीक है ऐसे, ठीक है, क्योंकि 2 0 ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। यहाँ भी 100 का स्क्वायर रूट 10। अब सिर्फ यहाँ पे क्या बचेंगे 15 और ये 9 और ये 5 और ये एक का कोई मतलब होता नहीं है, तो कितना बचेगा 15 9 और 5। तो देखो ये 15 को क्या लिख सकते हैं
3 गुणे सात 5 हाँ। और ये 9 का क्या हो जाएगा? तीन, 3, तो इसका 3 बाहर कर दो, ठीक है, 3 त्रिक अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 भी हटा दो, सिर्फ बचा था 15, यानी 3 गुणे 5 और 1 5 और था, सही है। अब ये देखो 3 में और यहाँ से क्या निकल सकता है? 5 निकल सकता है 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 कितना होता है? 100 और हो गया 5, रूट में कितना बेटा? 3, तो मल्टीप्लाई करो, 3 बचे 15, 1500 ना, रूट 3। यूनिट क्या आएगी? यूनिट सेंटीमीटर मीटर मीटर दिया ना बेटा, हाँ मीटर दिया ना, तो मीटर स्क्वायर, सही है। यस तो ये इसका आंसर हो गया, ये समझ आ गया? यस सर। चलो करो, आप नोट करो इसको। क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन बोला गया है, सेम वैसे क्वेश्चन करना है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाएं जो हैं उनकी अनुपात लिख देता हूँ, भुजाओं का अनुपात, मतलब A/B/C, भुजाएं मतलब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12/17/25, 12, 17 और 25, और परिमाप दे रखा है बेटा आपको, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है कितना? 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। सेम वैसे क्वेश्चन है जो अभी कराया, देखो बेटा, सबसे पहले ये ट्रायंगल दे रखा, हमने बताया था ABC की वैल्यू निकालना जरूरी है, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 12x। 12, B की वैल्यू बता दो, 17x, 17, C की वैल्यू बता दो, 25x, इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए, 540, 540 जोड़ने जोड़ो, पे नहीं। 7 2 9 9 5 54, 9 5 14 4 2 2 4 1 5 54x, ये किसके बराबर होगा? 540 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10, 54, 54, 54, 10, 240 बटे 5 और 54 तो काट दो। देखो 54 से कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 10, यार एक मक्खी तक से कितना हो जाएगा? 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो अब a की वैल्यू बता दो आप, 120, 12 गुणे 10 120, 170, बस 10 लगाना है, 10 गुणे 17 गुणे 10, 170, ठीक है, 250, 25 गुणे 10 कितना देगा? 250, 250 बेटा। अब हमें निकालना था s कितना होता था? 540 का आधा हो जाएगा, 40 का आधा, 270 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यूनिट लिख देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाना है, s कितना है? 270 इंटू में 270 माइनस 120 घटाओ, कितना आ जाएगा? 150, 150। 270 में से 170 घटाओ, 270 में से 250, 20 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट देखो, 10 भरा जाए 10, देखो बेटा 100 का बाहर आ जाएगा 10, सीधे लिख दिया हमने 10, ठीक है। और ये एक जीरो यहाँ से ले लो और एक जीरो यहाँ से, ये भी 100 बन जाएगा, फिर एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 27 बच गया, 15 बच गया और एक 2 बच गया, ये बचे। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, जैसे 3 गुणे सीधे बोल दो, 3 तीन गुणे गुणे 9, नौ ही लिख दो। हाँ तो 3 गुणे 3 वही गुणे कह रहा कैसे हूँ, या 9 गुणे 3 कर लो, 9 3 27, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ अंदर बच जाएगा 3 ना, 3 बचेगा, और ये 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो एक 3 फिर से बाहर आ जाएगा और एक 5 यहाँ, तो ये ऐसा नहीं करना, रुको रुको पहले, फिर 3 बार आएगा, यहाँ से हमने क्या निकालना था यार? 2 निकालना था ना सच्ची, 2 निकाले कहाँ अभी? यहाँ तो पूरे 20 10 है, नहीं निकालना सर जी, 100 नहीं निकालना, 0 20 निकालना, अभी है, 4 गुणे 5 हो जाएगा, तो एक 5 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई 3 3 का 9, 9 बचे 45, 45 दूनी 90, 90 के बाद 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसके आंसर है। सही है। अब यहाँ तक लेक्चर बंद करते हैं, लेकिन हम बंद करने से पहले आपको क्वेश्चन देना चाहेंगे।
तो आप क्वेश्चन लिखो, 1-2 क्वेश्चन लिखो। सर जी एक ही दो देना, इन लोग को बल्कि ज़्यादा देना। होली तो हम लोग भी करते हैं, ऐसा भी करता अब तो हूँ। घर चाहते हैं चलो कोई ना, मैं होमवर्क नहीं दे रहा, बस इतना है कि आप रिवाइज करके आओ। क्या करके आओगे? रिवाइज रिवाइज कर क्योंकि गले बैठे जा रहे हैं, रिवाइज करके आइए, ठीक है। और 1-2 बार देख लेना वीडियो, उससे भी हो जाएगा। इसको डाल दूंगा कि नहीं? डाल डाल दो देंगे। सर, डाल दो सर जी। मेहनत करके दिन बाद तो हो गई अब। चल ठीक, बस ये रोक दूँ। यस सर।